एक मसीही विश्वासी को बपतिस्मा कब लेना चाहिए? अक्सर ये सवाल बहुत सारे विश्वासी लोग मुझसे पूछते हैं। कई बार मेरे वीडियोस में ऐसे सवाल आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि पास्टर जी हमें बताइए कि बपतिस्मा लेने का सही समय क्या है, कब एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना चाहिए। क्या जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे या पहली बार जो वो कलीसिया में जाता है, पहली बार चर्च में जाता है, तभी उसे बपतिस्मा ले लेना चाहिए, या फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, 1-2 महीना या 1-2 साल इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद बपतिस्मा लेना चाहिए, या फिर जब तक पास्टर ना कहे तब तक बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, जब हमें पास्टर बोले कि अब आप बपतिस्मा ले सकते हो तब बपतिस्मा लेना चाहिए, या फिर बपतिस्मा के लिए शायद हमें कोई दर्शन मिलता है, जब तक हमें वो दर्शन ना मिले तब तक बपतिस्मा ना ले। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अभी तक बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हो इस वजह से कि आपको पता ही नहीं है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, या फिर आपने बपतिस्मा ले लिया है और अब आपको लग रहा है कि आपने सही समय पर बपतिस्मा नहीं लिया है, शायद थोड़ा रुकना चाहिए था या थोड़ा पहले ले लेना चाहिए था। अगर इस तरह का कोई भी ख्याल आपके मन में है तो आज का ये वीडियो आपके उन सारे सवालों का जवाब देने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सही मायने में बाइबल आधारित बपतिस्मा का समय क्या है, कब एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना चाहिए। उस सारी बातों को बाइबल आधारित आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर बपतिस्मा क्या है। देखिए, बपतिस्मा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे कोई भी ले सकता है या किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे तो उन्होंने आज्ञा दिया कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ और उन्हें जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह कहते हैं कि जो आज्ञाओं को मानता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उनको बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है और ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारा गया, उसके पापों के लिए गाड़ा गया, मतलब मुर्दों में गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाया और वो स्वर्ग में उठा लिया गया जीवित, और फिर वो हमें वापस आएंगे, हमें लेने के लिए, विश्वासियों को लेने के लिए। इस बात पर जो विश्वास करता है उसके लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। जी हाँ, अनिवार्य, यानी कि लेना ही लेना है। तो बपतिस्मा का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि अब मैं या मेरा शरीर इस संसार के वस्तुओं के लिए, संसार के पाप के लिए मर जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति मरने के बाद कब्र में दफनाया जाता है, उसी तरह से हम बपतिस्मा के द्वारा हमारे शरीर को पानी में लिटाकर डुबकी लगाया जाता है, यानी कि इस तरह से लिटाया जाता है, ये दर्शाते हुए कि अब हम शारीरिक रूप पाप के शरीर में मर चुके हैं, और जब पानी से बाहर आते हैं तो अब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। अब हमारा जीवन पुराना नहीं रहेगा क्योंकि वो जीवन मर चुका है। अब जो नया जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के संग बिताने वाला जीवन है। इसलिए बपतिस्मा लिया जाता है और इस बात की घोषणा की जाती है कि अब से मैं बाइबल आधारित जीवन जीऊंगा। इस बात को हम लोगों के सामने और स्वर्गदूतों के सामने इस बात को हम प्रकट रूप में दिखाते हैं कि अब हम बपतिस्मा ले चुके हैं। तो ये बपतिस्मा हर किसी के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि फिर बपतिस्मा ले कब, किस समय लेना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और पूछते हैं कि हमने अपने चर्च में अपने पास्टर से कहा कि हमें बपतिस्मा दे दो, तो हमारे पास्टर ने बोला कि अभी आप नए हो, अभी आपको बाइबल के बारे में नहीं मालूम है, कुछ महीने आप बाइबल सीखो, कुछ महीने आप कलीसिया में आओ, धीरे धीरे आप यीशु के साथ अपने संबंध को सही करो, आप परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके बाद आप बपतिस्मा ले लेना। और कुछ लोग कहते नहीं, हम तो पहले से ही ऑलरेडी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, या हम मानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, फिर भी अभी तक हमारे अंदर वो अंदर से नहीं आ रहा है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो क्या हम रुक जाएं? जब तक हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आए बपतिस्मा लेने के लिए तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग प्रकार से लोगों का सवाल रहता है। देखो मेरे प्रियो, बपतिस्मा क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ बपतिस्मा लेना कब है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। उन बच्चों को जिनको बोध नहीं है, समझ नहीं है किसी बात का, सही और गलत का परखना अगर किसी बच्चे को नहीं आता। एक उम्र माना जाता है
कि 8 से लेके 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे 1-2 साल से लेके 8-10 साल तक या 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका बुद्धि जो होता है वो संसार में ऐसी बुद्धि है कि वो पाप को नहीं समझ पाते, गलत क्या सही क्या है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को तो बपतिस्मा नहीं दिया जाता जब तक कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा उसे लेना है जो पाप और सत्य और असत्य को समझ सके, पाप और परमेश्वर की बातों को समझ सके। भाई ये पाप है, ये गलत है और ये सही है। जब तक वो भेद नहीं समझेगा, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, उसका बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए छोटे बच्चों का बपतिस्मा दे देंगे, उसे पता ही नहीं है कि भाई यीशु मसीह उसके पाप के लिए कैसे मरा, या वो अपने मुंह से कैसे बोलेगा कि हाँ मैं पापी था, कैसे अपने आप को अंगीकार करेगा, कैसे अपने पापों से क्षमा मांगेगा। तो छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट तो हटा दीजिए, छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो बड़े होते हैं, जिनको बोध है पाप के बारे में, उनको बपतिस्मा कब लेना चाहिए। सबसे पहली चीज, बपतिस्मा लेने से पहले एक बात आपके अंदर होना चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इस बात का कंफर्मेशन आपके अंदर हो कि हाँ सच में मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, और अपने पापों से आपने पश्चाताप किया हो। आपने यीशु मसीह के नाम से पिता से क्षमा मांगा, परमेश्वर कि मेरे पापों के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और इस बात पे विश्वास करके आपको बपतिस्मा लेना है। उसके लिए समय अवधि नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, कोई भी समय अवधि नहीं है। अगर एक विश्वासी ये कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं पूरी रीति से ये मानता हूँ, ये मैं ग्रहण करता हूँ, अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया और वो स्वर्ग में उठा लिए गए, फिर से हमें लेने वापस आएंगे, इस बात को मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ, मुंह से अंगीकार करता हूँ, उस व्यक्ति को बपतिस्मा तुरंत ले लेना चाहिए। ठीक है, 6 महीना इंतजार नहीं करना। अगर कोई कहता भाई अभी ठीक है आपने ग्रहण कर लिया, सब ठीक है, लेकिन अभी भी आप नए विश्वासी, अब 6 महीने रुक जाओ, तो ये बिब्लिकली गलत है। बपतिस्मा उसे दे देना है अगर उसने विश्वास किया। इसको उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो फिलिपुस जो चेलों में मतलब विश्वास करने वालों के बारे में जानते, फिलिपुस के बारे में। तो फिलिपुस क्या है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के पास भेजा जाता है फिलिपुस को। वो खोजा जो था, हम देखते हैं वो रथ में बैठकर यशायाह की किताब पढ़ते हुआ जा रहा था। फिलिपुस पीछे से आकर उससे पूछते हैं कि तू जो पढ़ रहा है क्या तू इसके बारे में जानता है, समझता है? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। फिलिपुस ने जब उन्हें बताया कि क्या है यीशु मसीह, कौन है, कैसे यीशु मसीह कुंवारी से सारे यशायाह की किताब के बारे में बताया, तो फिलिपुस ने तुरंत कहा कि अब देर मत कर, सामने तालाब है और मुझे यहीं पे बपतिस्मा दे दे। इंतजार नहीं किया, सच जानने के बाद उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया और फिलिपुस ने उसे पानी में वहां पर बपतिस्मा दिया। तो इस तरह से हम यीशु मसीह के बारे में भी अगर देखते हैं तो यीशु मसीह भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर ये नहीं कहता, यूहन्ना कहता 6 महीने रुक जाओ उसके बाद आना। जैसे यीशु मसीह गए उन्होंने तुरंत उसको बपतिस्मा दिया। और भी चेलों ने जब नए नए जगह पे चले गए, पतरस गया, पौलुस गया, जहाँ जहाँ लोगों ने विश्वास किया, यहाँ तक कि पेंतीकोस्त के दिन भी हम देखते हैं कि लोगों ने बपतिस्मा लिया। और बहुत उसके आगे जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं वहाँ दिखाया, हमें पढ़ने को मिलता है कि जहाँ जहाँ लोग जाते थे, लोग विश्वास करते थे और चेले उन्हें बपतिस्मा देते थे और वो कलीसिया में शामिल हो जाते थे। कोई समय नहीं, एक व्यक्ति का विश्वास के अनुसार उसको बपतिस्मा देना है। 6 महीने आप इंतजार कर, अगर कोई पास्टर कहता है 6 महीने इंतजार करो, 6 महीने के बाद बपतिस्मा लेना है, तो सबसे पहली चीज़, अगर उसने कोई गलत काम कर रहा है, वो अभी तक मन नहीं फिराया, उसका जीवन सही नहीं है और वो यीशु मसीह पे विश्वास सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, सच में विश्वास नहीं करता, उसके जीवन में बहुत सारे पाप हैं, ऐसे कंडीशन में अगर कोई मना कर रहा है तो वो सबूत होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। लेकिन अगर एक व्यक्ति खुद कहता मैं विश्वास करता हूँ, मैंने पाप छोड़ दिया, मैं विश्वास के साथ मैंने अपने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगा, मुझे बपतिस्मा दे दो, लेकिन पास्टर कह रहा अभी तो आप नए हो, थोड़ा और रुक जाओ, तो ऐसा नहीं, उसे तुरंत बपतिस्मा देना है। अगर वो अपने मन से यीशु मसीह पर विश्वास करके इस बात को अंगीकार कर रहा है, उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। इसीलिए बपतिस्मा का कोई समय नहीं है, जिस समय आप विश्वास करते हो उसी समय बपतिस्मा ले लीजिए। अगर आप समय लगाते हैं, समय अगर आप जानबूझ के लेट कर रहे हैं, आपके पास बपतिस्मा लेने का समय भी है, जगह भी है, सब कुछ है, फिर भी आप इंतजार कर रहे हैं कि जब तक मेरे पास्टर ना बोलें या मेरे अंदर पवित्र आत्मा आकर ना बोले, मुझे दर्शन ना मिले, तब तक मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, तो फिर ऐसा होगा कि यीशु मसीह आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह का आने का तो कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। और आप सोचोगे जब मुझे पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा तभी बपतिस्मा लेने जाऊंगा, उससे पहले अगर यीशु आ गए तब आप क्या करेंगे? क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? तो जिस समय आपके हृदय में पश्चाताप आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप अपने पापों से अंगीकार कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं परमेश्वर से, वो पवित्र आत्मा का ही एक साइन है आपके लिए कि आपको बपतिस्मा लेना है। आपको अलग से कान में आकर, दर्शन में आकर बोलेगा जा तू ठीक हो गया, आप बपतिस्मा ले सकता है, ऐसे बाइबल नहीं बताती है। तुरंत बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा लिए बिना एक विश्वासी का उद्धार कंप्लीट नहीं होता। 3 बातों को ध्यान रखना है। एक विश्वासी का
यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। दूसरा, वो मुंह से अंगीकार करके पापों से क्षमा मांगने वाला होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि वो बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए, तब आपका उद्धार कंप्लीट होता है। बिना बपतिस्मा के बहुत सारे विश्वासी कहता रहे विश्वास करने से हो जाएगा। नहीं जी, अगर ऐसा होता तो यीशु विश्वासियों को बपतिस्मा लेने के बारे में क्यों बोलते? तो जब भी आपको लगे कि आपने पापों से माफ़ी मांग लिया है, आपके अंदर से आए कि हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, आप बपतिस्मा ले लीजिए। और किसी कारण से अगर आप रुके हुए हैं, जैसे कि आपको दर्शन मिले या कोई व्यक्ति आकर आपको बताए तभी आपको बपतिस्मा लेना है, तो ये सब बातें बाइबल आधारित नहीं हैं। बाइबल आधारित यही है कि हर व्यक्ति तुरंत बपतिस्मा ले जब वो यीशु को ग्रहण करता है। 6 महीना साल भर रुक के बपतिस्मा लूँगा, फिर वही बात आ जाती है यीशु आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? बपतिस्मा तुरंत लीजिए। छोटे बच्चों के लिए ये पाबंदी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो वयस्क हैं, जिनको बुद्धि है, समझ है, उनको ले लेना चाहिए। और जो लोगों को पास्टर रोकते हैं तो आप पास्टर से रीज़न पूछ सकते हैं कि पास्टर जी आप हमें बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, हमें रीज़न बताइए। अगर आपको दिखता है कि मेरे जीवन में कुछ पाप है जिसकी वजह से आप मुझे रोक रहे हैं, तो मैं उसको हटाऊंगा, अपने जीवन से उसको दूर करूंगा, प्रभु से क्षमा मांगूंगा। और अगर पास्टर ऐसे ही रोक रहा है कि भाई 6 महीने रुको तभी दूंगा, भले ही आप सही रीति से चल रहे हो, तो फिर उन पास्टर को भी समझना चाहिए कि ये बाइबल आधारित नहीं है। और पास्टर के नियम से कलीसिया नहीं चलती है, बाइबल के नियम से कलीसिया चलती है, विश्वासी के नियम से कलीसिया नहीं चलती। कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं है, ये कलीसिया परमेश्वर की है, यीशु मसीह की कलीसिया है। इसलिए यीशु ने जो कहा वो कीजिए, तुरंत बपतिस्मा लीजिए। अगर आप बपतिस्मा लेने का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी सही समय है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है। इस वीडियो के माध्यम से जो बपतिस्मा के ऊपर बातें मैंने बताया आप समझ पाए हैं, तो ज़रूर आप इस पर गौर कीजिए, अपने जीवन में बपतिस्मा ज़रूर लीजिए। और अगर कोई सवाल है, और भी सवाल अगर मन में है किसी और टॉपिक को लेकर, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, आपका जो भी सवाल है उसको लिख दीजिए। आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। बहुत सारे आप जैसे लोग होते हैं जिनको इन सब बातों का पता नहीं होता है, और हमारे वीडियोज़ इतने वायरल नहीं होते हैं कि हर किसी के पास पहुंच जाए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके ही दूसरे तक वीडियो पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर की बातों का वीडियो तो हर कोई शेयर कर देता है ना, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, इस तरह के आप समझ रहे हैं इंटरनेट पे क्या चलता है। ऐसे वीडियोस को तो हर कोई शेयर करता है, लेकिन जो बाइबल आधारित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कोई शेयर नहीं करता है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन हो। अगर कोई बपतिस्मा के बिना स्वर्ग जाने से रह जाएगा और आपके वीडियो शेयर करने से अगर उसको बपतिस्मा लेने का अवसर मिले और वो स्वर्ग चला जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगा? आपका प्रतिफल आपके पास होगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आपके लाइक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक आता है, यूट्यूब उस वीडियो को उतना ज़्यादा सजेस्ट करेगा दूसरे लोगों को। तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।